सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. रूट 5 हमें इरेशनल नंबर शो करना है. तो अब हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट कैटेगरी में, जहाँ पे हमें उसे बोथ ए एंड बी को एज अ फैक्टर दिखाना पड़ता है. So let us begin. What is the first step? हम क्या कहेंगे? Let root 5 is a rational number, so that we can write root 5 in the form of a upon b, जहाँ पर a and B are co-prime numbers and B is not equal to 0. ये कंडीशंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमें पता है, क्योंकि हम अब इसी पे फोकस करने वाले हैं. फिर क्या था सेकंड स्टेप? हमें सिर्फ अभी ये सिंगल नंबर है तो भी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल रहा है? 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5. फर्स्ट स्टेप में हम अब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर बताएंगे और फिर बाद में सेकेंड स्टेप में इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर या बी शो करेंगे. 5 is a factor of a square implies that 5 is also a factor of a. That is equation 1. Now let a equal to 5k, क्योंकि अगर 5 उसका फैक्टर था हम इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. वापस इसमें पुट कर देते हैं तो क्या मिल रहा है? 5 इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और सिंपली हमें क्या मिलेगा? के स्क्वायर इक्वल टू, अब बी स्क्वायर यहाँ जाएगा, 5 यहाँ पे आने से क्या होगा? हमें मिलेगा बी स्क्वायर बाय 5. 5 यहाँ पे हम जो लिख लेते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5 के स्क्वायर. तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 1 जा 5, 5 जा वापस 5 डिवाइड में आएगा तो हमें मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5. अगर इसे हम क्या कंक्लूड करते हैं? सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर implies that 5 is also factor of b. This is equation number 2. तो हमें इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिखाना है कि 5 is a factor of a and 5 is a factor of b. हो गया. अब क्या करना है? हम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है? 5 is common factor of both a and b, जिससे कि हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं? a कॉमा b आर नॉट कोप्राइम नंबर्स. कोप्राइम नंबर होने के लिए उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था. ओनली वन शुड बी द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन पेयर a कॉमा b. लेकिन यहाँ पे और एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो कि है 5. सो इससे हम क्या शो कर रहे हैं? ए और बी आर नॉट कोप्राइम नंबर्स. मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. और हमारा एजम्पशन क्या था? रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? हेंस root 5
is a irrational नंबर। सिंगल नंबर आ रहा है तो 2 स्टेप में सॉल्यूशन मिलता है। अगर इसके साथ +2 +3 या फिर साथ में कोई नंबर है तो फिर और आसानी से हम उसे इरेशनल प्रूफ कर लेते हैं। सो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमने देखा है कि अगर √5 या √3 के साथ सम एडिशन सब्ट्रैक्शन की वाले नंबर है तो फिर इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है इसे इरेशनल प्रूफ करना। अगेन प्रोसेस हमें पता है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। पहले तो उसे रैशनल नंबर ही लेना पड़ेगा। सो दैट 3 + 2√5 can be written in the form of a/b, where a, b are co-prime numbers and b is not equal to 0। ये तो सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ करनी है। फर्स्ट स्टेप उसे रैशनल लेना है और फिर इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर अब सिंस ये ऐसे फॉर्म में है तो हमें अब स्क्वेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली शफलिंग ऑफ टर्म्स करेंगे। एक बाजू में सिर्फ √5 रह जाएगा, बाकी सारे हम टर्म्स एक बाजू लेके आते हैं। तो पहले क्या करते हैं? 3 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो पहले क्या मिलेगा? 2√5 = a/b -3। 3 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा? 2√5 = अब क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कितने मिलेगा? a - 3b अपॉन b। अब क्या करेंगे? 2 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो √5 = a - 3b अपॉन 2b। चाहे तो ऐसे रहने दो या फिर स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर भी सकते हैं। अगर वापस स्प्लिट किया तो फिर अगेन इसी फॉर्म में 2 सिर्फ डिवाइड में मिलेगा। तो आइदर वे इट इज़ योर चॉइस। यू कैन राइट √5 = कितना बनेगा? a/2b -3/2। अगर ये भी नहीं करते स्टेप, डायरेक्टली 2 यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो यही फॉर्म मिलता a/2b -3/2। वो भी डायरेक्टली कर सकते थे। तो ये जो स्टेप हमने लिखी है इस स्टेप की आवश्यकता नहीं होती। सो वट एवर यू विश यू कैन डू इट। फाइनली हमें इस फॉर्म में लाना है सो दैट एक जगह सिर्फ हमारा √5 बच जाए और अदर साइड हमें रैशनल नंबर्स के फॉर्म में मिल जाए। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या कहेंगे? अवर राइट हैंड साइड। दिस राइट हैंड साइड में क्या है? a/2b is rational number and -3/2 is also a rational number। RN मैंने यूज़ किया है फॉर रैशनल नंबर शॉर्ट हैंड में। तो इससे क्या मिल रहा है हमें? RHS इज, भले तो रैशनल नंबर में हम अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ कर रहे हैं साइन के हिसाब से, लेकिन वो एंड रिजल्ट विल बी अ रैशनल नंबर। बट आवर LHS द लेफ्ट हैंड साइड क्या है? √5 इज इरेशनल। वो तो रैशनल नहीं है, वो तो इरेशनल है, हमें ऑलरेडी पता है। तो फिर क्या है? आवर
initial assumption is wrong, और हमने इनिशियल assumption क्या लिया था, let this be a rational number। तो फाइनली क्या मिल रहा है, hence 3 plus 2 root 5 is not a rational, it is a rational number। so कम्स टेस्ट में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि वो रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें ये दिए हुए तीनों नंबर इरेशनल्स प्रूव करने हैं। अगेन सिंपल है, तो हम इसे थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करके या क्विक वे में इसे सॉल्व कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम्हें पूरी प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने ऐसे टाइम के काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो इसमें हम जल्दी जल्दी में फिनिश कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, तो हम क्या करते हैं, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। तो हमें क्या मिलता है, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब ये सिंगल टर्म फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें स्क्वायरिंग वाली मेथड नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, a, b आर को प्राइम और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी, हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करनी है। अब यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने से क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू b/a। ये हम क्या कह सकते हैं, योर राइट हैंड साइड b/a इज अ रैशनल नंबर, बट लेफ्ट हैंड साइड √2 is irrational number, hence our assumption is wrong, implies that 1/√2 is irrational number। तो क्या करना है, वही चीज़ करनी है। यहाँ पे भी 7√5 है, सिर्फ √5 होता तो हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ती, स्क्वायरिंग करके a एंड b के फैक्टर शो करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम शॉर्टकट में शो कर सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो हमें क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। डायरेक्टली हमने इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में ले लिया है। अगेन यहाँ पे भी हम शॉर्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या पता चलता है, RHS इज रैशनल नंबर बट LHS इज irrational number, implies that assumption is wrong, and hence 7√5 is irrational number। हमने बहुत ही शॉर्टकट वे में इसे किया है। सिमिलरली 6 + √2 तो क्या होगा, अगेन लेट दिस बी इक्वल टू a/b। अगेन कंडीशन जो लिखनी है वो रहेगी हमारी, तो फिर क्या मिलेगा, 6 यहाँ पे एडिशन में था, वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो वो 6/1 हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन कहेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज अ रैशनल नंबर, hence LHS should be rational, but we can see that LHS is irrational, hence assumption is wrong and
6 plus root 2 is irrational number। तो मैंने ये तीनों एग्जांपल्स काफ़ी शॉर्टकट वे में सिर्फ लिख के दिए हैं। आप लोग सॉल्व करते वक्त डिटेल में ऐसे बाय यूजिंग द एंटायर प्रोसीजर ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस वी हैव फिनिश अवर एक्सरसाइज 1.3।